सत्ता, पैसा, रसूख, ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के भी दिमाग को ख़राब कर सकती हैं। और यही वजह है कि कई बार इंसान एनिमल बनने में भी पीछे नहीं हटता है। आज मैं इसी एनिमल के बारे में बात करूंगा जो कि थाने से सामने आया है। उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह पर हमला किया है और ये एनिमल है उसका बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़, जिसने कार से टक्कर मारा है और उसे मारने की कोशिश की है। ये सारे आरोप प्रिया सिंह ने खुद लगाए हैं। प्रिया सिंह ने 14 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिसमें वो अस्पताल के बेड पर है और यही तस्वीरों में वो नज़र आ रही हैं जिनके हाथों में कट हैं, पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, पेट में चोट है और तमाम निशान बने हुए हैं। प्रिया सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। उनके कथित बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के ज्वाइंट एमडी अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे हैं। अश्वजीत ने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष के तौर पर भी बताई। वहीं मामले में अश्वजीत, उसका दोस्त रोमिल पाटिल और ड्राइवर सागर आरोपी बनाए गए। मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले का है और इन सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं अब बात करें आरोपों की तो प्रिया के मुताबिक 11 दिसंबर की सुबह तकरीबन 4 बजे उसके बॉयफ्रेंड ने उन्हें फ़ोन किया। वो उनसे मिलना चाहते थे। वो अपने परिवार के साथ एक फंक्शन में गया हुआ था जो मेरी भी कॉमन फ्रेंड है। जब प्रिया सिंह वहां पहुंची और कुछ दोस्तों से मिली तब उनका बॉयफ्रेंड यानी अश्वजीत अजीब बर्ताव करने लगा। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने उससे पूछा सब ठीक तो है, फिर मैंने उससे अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट की और कोशिश की। इसके बाद मैं फंक्शन से बाहर निकल आई और बाहर उसका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद वो अपने दोस्त रोमिल के साथ बाहर आया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो मेरा अपमान करने लगा। मुझे अश्वजीत ने पहले थप्पड़ मारा, गला दबाने की कोशिश की। मैं खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे ज़मीन में पटक दिया। उन्होंने आगे लिखा कि वो फिर अपने दोस्तों के साथ कार में बैठा और कहा उड़ा दे इसे, और वे मुझे कार में टक्कर मारकर वहीं घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अश्वजीत ने अपने दोस्त रोमिल और ड्राइवर सागर की सलाह पर प्रिया को टक्कर मारी थी। 11 दिसंबर को अश्वजीत ने थाने के घोड़बंदर रोड पर स्थित ओला परिसर में प्रिया के साथ मारपीट की थी, ये भी आरोप है। इसके बाद सुबह 4:30 बजे प्रिया को अपनी कार से टक्कर मार दी। उसे घायल अवस्था में वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। घटना को 3 दिन बीत जाने के बाद 14 दिसंबर को पुलिस ने मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज की है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई। ये सारे आरोप, ये सारी बात प्रिया सिंह अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिख रही हैं। प्रिया सिंह आगे कहती हैं कि अश्वजीत के पिता राजनीति में एक्टिव हैं, इसीलिए उनके बेटे को पुलिस ने अभी तक पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। प्रिया सिंह का आरोप है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। रोमिल और सुनील उसे चक्कर लगा रहे हैं और उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि एफआईआर वापस ले लो और उसका दबाव भी बनाया जा रहा है। प्रिया का कहना है कि मेरे बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने मुझे गालियां दी, अश्वजीत ने मुझे थप्पड़ भी मारा। आज मुझे जब होश आया तब मैं ये बात लिख रही हूँ। मेरे दायां पैर टूट चुका है, हाथ, कंधे और पैर में भी चोट लगी है। मुझे इंसाफ चाहिए। प्रिया सिंह आगे ये भी कहती हैं कि अश्वजीत के ड्राइवर सागर ने यह भी कहा है कि मैं उसके दोस्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उनकी पहुंच बहुत है, वो पॉलिटिकली पैसे से स्ट्रांग है। वहीं अब दूसरी तरफ पुलिस ने अब तक इस मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई कार्रवाई हुई। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में प्रिया सिंह के बारे में चर्चा खूब हो रही है। वहीं अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी इसको लेकर के भी दबाव बनना शुरू हो गया है, क्योंकि प्रिया सिंह ने अपनी इस पोस्ट को बाकायदा स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदित्य ठाकरे समेत बड़े बड़े नेताओं को टैग की है और उनसे इंसाफ की गुहार लगाई। अब देखना है अश्वजीत गायकवाड़ पर कब कार्रवाई होती है और प्रिया सिंह को न्याय कब मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।